देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। आज महाराष्ट्र डे के मौके पर सुबह मालेगांव शहर सेंट्रल के एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी के हाथों तहसीलदार ऑफिस में तिरंगा लहराया गया। परचम कुशाई की इस तकरीब में तकरीबन सभी महकमे के ओहदेदारान मौजूद थे। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र को सूबे यानी रियासत का दर्जा दिया गया। मुंबई को महाराष्ट्र की राजधानी बनाया गया। तब से लेकर आज तक 1 मई को महाराष्ट्र डे के तौर पर यह दिन मनाया जाता है और सरकारी दफातर पर परचम कुशाई की जाती है। आज की इस तकरीब के लिए खुसूसन मुफ्ती इस्माइल कासमी को मदऊ किया गया था, जहां उन्होंने परचम कुशाई की। इस तकरीब में एडिशनल कलेक्टर माया पटोले, तहसीलदार नितिन कुमार देवरे, प्रांत ऑफिसर विजयानंद शर्मा, एडिशनल एसपी अनिकेत भारती, डीवाईएसपी तकबीर सिंह संधू, ग्रामीण डीवाईएसपी प्रदीप कुमार जाधव वगैरह दीगर ऑफिसरान मौजूद थे। इस मौके पर एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने सभी महाराष्ट्र वासियों को महाराष्ट्र डे की मुबारकबाद दी। साथ ही मजदूर डे पर मेहनत तो मुशक्कत करने वाले सभी मेहनत कशों की काविशों की सराहना की। आज 1 मई है। आज से 63 साल पहले हमारे ये राज्य, हमारा ये स्टेट वजूद में आया था। उस वक्त से लेकर के आज तक हमारा ये स्टेट जो है प्रगति पर है, विकास पर है। महाराष्ट्र के नाम के साथ ही महा का लफ्ज़ लगा हुआ है और अगर देखा जाए तो पूरे देश के अंदर महाराष्ट्र और ख़ास तौर पर बम्बई जो है ये पूरे देश का कैपिटल है। देश तरक्की कर रहा है और देश तरक्की करता रहेगा। 1 मई जहां महाराष्ट्र डे है, उसी के हिसाब से ये कामगार डे भी है। जिस स्टेट के लोग अपनी सूझबूझ को इस्तेमाल करते हुए जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, देश उस स्टेट उतनी ही तरक्की करता है। महाराष्ट्र का डे है आज 63वां। हम इस मौके पर इस स्टेट के रहने वालों को मुबारकबाद देते हैं दिल की गहराइयों से और ये उम्मीद करते हैं कि हमारा ये स्टेट जिस तरह पुरअमन है और अमन व अमान और शांति के साथ दिन गुजार रहा है, आने वाला समय भी हमारे स्टेट महाराष्ट्र के लिए बेहतर होगा, भला होगा और हमारा ये स्टेट लॉ एंड ऑर्डर की सलामती के साथ तरक्की करता रहेगा। कुछ लोग जो है स्टेट को तोड़ने की बातें करते हैं या फिर अलग होने की बातें करते हैं, कुछ लोग शामिल होने की बातें कर रहे हैं, क्या? नहीं, महाराष्ट्र के साथ तो ये मुसीबत कम है, लेकिन आप देखोगे देश में दूसरे जो स्टेट हैं उनके साथ ये मुसीबत ज़्यादा है। हमारे महाराष्ट्र के साथ कुछ सरहदी मसाइल हैं और उसके अलावा महाराष्ट्र के लिए इस तरह का कोई मसला बज़ाहिर नहीं है कि इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही हो या इसमें समावेश की कोशिश की जा रही हो। इस तरह की कोई बात आज के दिन हमारे सामने नहीं है। कर्नाटक के साथ लग कर के कुछ गांव हैं जिसके ताल्लुक से आए दिन इस तरह की बात होती है कि ये हिस्सा जो है महाराष्ट्र में आना चाहिए या ये कर्नाटक में जाना चाहिए। वाद चल रहा है, लेकिन ये कि ये बहुत बड़ा नहीं है, ये भी हल हो जाएगा।